हम देखते हैं कि आजकल के गीत उतने हिट नहीं होते हैं जितने कि पुराने ज़माने के होते हैं। तो कई शोध के बाद पता चला है कि लता मंगेशकर, रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश आदि जो गायक थे, वो गाने में कुछ ऐसा करते थे जो दूसरे गायक नहीं कर पाते थे। एक संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी के लिए कहा था कि जब वो गाते हैं तब तो मालूम नहीं पड़ता है कि वो कितना असर कर रहा है, लेकिन जब उसे रिकॉर्ड किया जाता है या सुना जाता है रिकॉर्डिंग के बाद, तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने कितनी गहराई से क्या कुछ कर दिया है, जो अन्य गायक नहीं कर पाते हैं। लता मंगेशकर के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो गाती हैं, तब वो उनके चेहरे हाव-भाव से मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो कितनी गहराई से गा रही हैं। लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद सुना जाता है, तो वो दिल की गहराइयों को छू जाता है। तो पुराने ज़माने के गीत कई महीनों के अभ्यास के बाद रिकॉर्ड किए जाते थे और इतनी गहराई से गाए जाते थे, जो आज तक हमारे दिलों पे असर कर रहे हैं। अलका याग्निक को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा था कि तुम पूरी ताकत से आवाज़ को माइक पर फेंको, तभी तुम्हारी आवाज़ में असर होगा। तो ऐसी कई छोटी-छोटी बातें हैं जो गायक गाते समय ध्यान रखते हैं और अपनी आवाज़ में असर पैदा करते हैं, जिसके कारण कई वर्ष हो गए और हम पुराने गानों को उसी दिल की गहराई से आज तक सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, संगीत ही ऐसी चीज़ है जो वैदिक काल से अभी तक हमारे भारत में अक्षुण्ण बना हुआ है। बाकी तो आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काफ़ी प्रयास किया है, परंतु संगीत ही ऐसी विधा है जो अक्षुण्ण बनी हुई है और पूरी ताकत से अपने रहस्यों को समेटे हुए है।